तुम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? शायद फ़ोन उठाकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हो, है ना? अमित भी कुछ ऐसा ही करता था। हर सुबह नींद खुलते ही फ़ोन स्क्रॉल करना उसकी हैबिट बन गई थी। दिन भर छोटी छोटी चीज़ों से उसे खुशी मिलती। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, गेम्स, फास्ट फूड। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो किसी भी काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा। उसका दिमाग हमेशा अगले डोपामाइन हिट के पीछे भाग रहा था। इसी दौरान उसने डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में सुना। ये एक ऐसा तरीका था जिससे वो अपने दिमाग को रीसेट कर सकता था और अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता था। लेकिन क्या वाकई ये इतना आसान था? अगर तुम भी फोकस बढ़ाना चाहते हो और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट तुम्हारे लिए है। आज हम डोपामाइन डिटॉक्स बुक की समरी को समझेंगे। तो चलो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफ़र को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डोपामाइन डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है। अमित ने नेहा से कहा, कभी तुमको ये लगता है कि तुम्हारा दिमाग हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की तलाश में रहता है? मतलब जैसे एक सेकेंड भी बोर होना पड़े तो फ़ोन निकाल कर स्क्रॉल करते रहते हैं। नेहा ने कहा, हाँ बिल्कुल। पहले किताब पढ़ना पसंद था, लेकिन अब जैसे ही बुक खोलती हूँ ध्यान नहीं लगता। हमेशा कुछ नया, कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग चाहिए। अमित ने कहा, बस यही तो प्रॉब्लम है। हमारा दिमाग हर समय तुरंत खुशी चाहता है, लेकिन असली फोकस और खुशहाली तभी आती है जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखते हैं। डोपामाइन क्या है और ये हमें कैसे कंट्रोल करता है? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी और इनाम यानी कि रिवार्ड का एहसास करवाता है। जब भी हम कोई नई और एक्साइटिंग चीज़ करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं और नया पोस्ट देखते हैं तो डोपामाइन रिलीज़ होता है। जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो डोपामाइन रिलीज़ होता है। जब हम फास्ट फूड खाते हैं तो डोपामाइन रिलीज़ होता है। जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो डोपामाइन रिलीज़ होता है। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें हमें हर वक्त एक इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, जिससे हमारा दिमाग उन चीज़ों में एडिक्ट हो जाता है। आप सोचो, जब तुम्हारा दिमाग इतनी सारी इंस्टेंट प्लेजर देने वाली चीज़ों पर अटका रहेगा तो वो मेहनत वाले या गहराई से सोचने वाले काम पर कैसे ध्यान लगाएगा? यही कारण है कि ज़्यादा सोशल मीडिया, जंक फूड या एंटरटेनमेंट हमारे दिमाग को कमज़ोर या अनफोकस्ड बना देते हैं। तो आखिरकार डोपामाइन डिटॉक्स क्या है? डोपामाइन डिटॉक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर से दूर करके धीरे धीरे गहरे फोकस और आत्म नियंत्रण को बढ़ाते हैं। इसे हम एक सरल तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले ये पहचानो कि तुम्हारे डोपामाइन ट्रिगर्स क्या हैं, जैसे फ़ोन, गेम्स, फास्ट फूड, नेटफ्लिक्स। एक दिन के लिए उन सबसे दूर रहो। डोपामाइन फास्ट, धीरे धीरे अपने दिमाग को मीनिंगफुल चीज़ों पर शिफ्ट करो, जैसे किताब पढ़ना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। अपनी डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना सीखो। नेहा ने कहा, अच्छा अगर मैं सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लूँ तो मेरा दिमाग क्लियर और फोकस्ड हो सकता है? अमित कहता है, बिल्कुल। और यही नहीं, इससे तुम जीवन के बड़े गोल्स पर ध्यान दे पाओगी। चैप्टर 2, डोपामाइन डिटॉक्स करने का सही तरीका। अमित ने ठान लिया था कि उसे अपना दिमाग रीसेट करना है। उसने रिसर्च की और एक स्ट्रेटजी बनाई। अब हम डोपामाइन डिटॉक्स के 5 स्टेप देखेंगे। स्टेप 1, अपने डोपामाइन ट्रिगर्स को पहचानो। सबसे पहले लिस्ट बनाओ, कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं। क्या तुम्हारा फ़ोन, वीडियो गेम, फास्ट फूड, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स? उन्हें नोट करो। स्टेप 2, एक दिन के लिए पूरी तरह डिटॉक्स करो। अब 24 आवर्स के लिए इन सभी चीज़ों से दूर रहो। यह मुश्किल लगेगा, लेकिन यही असली परीक्षा है। स्टेप 3, लो डोपामाइन एक्टिविटी को अपनाएं। इस दौरान ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हें तुरंत खुशी ना दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो, जैसे किताबें पढ़ो, लिखो, जर्नलिंग, राइटिंग, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, नेचर के पास जाओ। 4th स्टेप, धीरे धीरे हैबिट बनाओ।
अब ये प्रोसेस वीक में 1 दिन करो, फिर धीरे धीरे इसे हर दिन की लाइफ स्टाइल में लाओ। स्टेप 5, सही कंट्रोल बनाए रखो। देखो, पूरी तरह से डोपामाइन बंद करना सही नहीं है, लेकिन इसे बैलेंस करना जरूरी है। 80% टाइम प्रोडक्टिव और 20% टाइम रिलैक्स करने का रूल अपनाओ। नेहा ने कहा, ओह, ये कोई अचानक से करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि धीरे धीरे सुधारने वाली प्रक्रिया है। अमित कहता है, बिल्कुल, और जब तुम ये करोगी तो तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा शार्प और फोकस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि डोपामाइन डिटॉक्स करने से अमित की लाइफ में क्या बदलाव आए और कैसे तुम इसे अपनी लाइफ में स्थायी रूप से ला सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में बताओ कि तुम सबसे पहले कौन सी डोपामाइन एक्टिविटी छोड़ोगे। चैप्टर 3, डोपामाइन डिटॉक्स के फायदे। अमित ने अब तक कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे कुछ न कुछ फिर से उसी पुराने पैटर्न में खींच लेता था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, क्या मैं सच में अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता हूँ? नेहा को जब पता चला कि अमित अपने डोपामाइन डिटॉक्स को लेकर सीरियस है, तो उसने पूछा कि अब तक तुम्हें क्या महसूस हुआ? क्या सच में डोपामाइन डिटॉक्स काम करता है? अमित ने कहा, पहले दिन बहुत अजीब लगा, फ़ोन नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं, लेकिन तीसरे दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिमाग ज़्यादा शांत हो गया है। नेहा ने पूछा, शांत मतलब? अमित ने बताया, पहले जब मैं किताब पढ़ता था तो 5 मिनट बाद ही फ़ोन चेक करने का मन करता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं गहराई से सोच पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा देर तक फोकस कर पा रहा हूँ। अब हम डोपामाइन डिटॉक्स के 5 बड़े फायदे देखेंगे। पहला, ज़्यादा फोकस और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। जब हमारा दिमाग हर समय छोटी छोटी चीज़ों से डोपामाइन पाने में लगा रहता है, तो ये लंबे समय तक किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा सकता। लेकिन जब तुम डोपामाइन डिटॉक्स करते हो तो हमारा फोकस बेहतर होने लगता है। दूसरा, कम डिस्ट्रैक्शन, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। पहले जब तुम पढ़ाई या काम करने बैठते थे तो हर थोड़ी देर में फ़ोन चेक करने का मन करता था, लेकिन डोपामाइन डिटॉक्स के बाद तुम्हारी विल पावर मजबूत हो जाती है। तीसरा, ज़्यादा सुकून और मानसिक शांति। डोपामाइन डिटॉक्स करने के बाद अमित ने महसूस किया कि उसका दिमाग अब ज़्यादा शांत और संतुलित महसूस कर रहा है। पहले वो किसी एक्साइटिंग चीज़ की तलाश में रहता था, लेकिन अब वो छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढ पा रहा था। चौथा, बेहतर नींद और एनर्जी लेवल में सुधार हुए। जब हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम में फंसे रहते हैं तो हमारा ब्रेन थक जाता है। डोपामाइन डिटॉक्स से अमित को नींद अच्छी आने लगी और सुबह उठने के बाद ज़्यादा फ्रेश फील होने लगा। पांचवा, असली खुशी और मोटिवेशन। जैसे किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। अमित की लाइफ में असली बदलाव कब आया? जब अमित ने 1 हफ्ते तक डोपामाइन डिटॉक्स को अपनाया तो उसने महसूस किया कि वह अब अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, बजाय इसके कि उसका दिमाग उसे कंट्रोल करे। अब जब भी वह कोई भी मुश्किल काम करता तो उसे पहले जितनी तकलीफ नहीं होती। अब वह डिस्ट्रैक्शन के बिना पढ़ सकता था, अपने कैरियर पर ध्यान दे सकता था और सबसे ज़रूरी, वह अपनी लाइफ के हर पल को ज़्यादा इंजॉय करने लगा था। नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कैसे आप भी अपने लिए एक परफेक्ट डोपामाइन डिटॉक्स प्लान बना सकते हो और इसे लंबे समय तक फॉलो भी कर सकते हो। चैप्टर 4, अपना खुद का डोपामाइन डिटॉक्स प्लान कैसे बनाएं। अमित अब खुद को ज़्यादा शांत और फोकस्ड महसूस कर रहा था, लेकिन अब अगला चैलेंज था इस न्यू लाइफ स्टाइल को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए। नेहा ने हंसते हुए कहा, तो तुम ऑफिशियली मॉन्क मोड में जा चुके हो? अमित हंसने लगा और बोला, हाँ, लेकिन मॉन्क मोड के साथ साथ मुझे अपने करियर और लाइफ में भी बैलेंस बनाना है। नेहा ने पूछा, तो अब आगे का क्या प्लान है? अमित ने कहा, मैं अपनी लाइफ को ऐसे सेट करना चाहता हूँ कि डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ना रहे, बल्कि मेरी हैबिट बन जाए। तो चलो तुम भी जानो कि अपने लिए एक परफेक्ट डोपामाइन डिटॉक्स प्लान कैसे बना सकते हैं। स्टेप 1,
अपने सबसे बड़े डोपामाइन ट्रिगर्स को पहचानो। तुम डोपामाइन डिटॉक्स तब तक सही से नहीं कर सकते जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं। सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछो, कौन सी चीज़ें मेरा सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद करती हैं, जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग, फास्ट फूड, ज़्यादा कैफीन, नेटफ्लिक्स, बिना मतलब की स्क्रॉलिंग। किस एक्टिविटी को करते ही मेरा ब्रेन तुरंत एक्साइटेड या डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है? क्या मैं बार बार किसी चीज़ को करने की आदत में फंस चुका हूँ जो मुझे लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुँचा रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अमित को पता चला कि जब भी वो पढ़ाई करने बैठता था तो 5 मिनट बाद ही वो इंस्टाग्राम चेक करने लगता था। यही उसकी सबसे बड़ी डोपामाइन ट्रिगर थी। अब तुम्हारी बारी। एक पेन और पेपर उठाओ और सबसे बड़ी डोपामाइन ट्रिगर लिखो। स्टेप 2, अपने लिए 24 आवर्स का डोपामाइन डिटॉक्स टेस्ट करो। अब तुम्हें एक छोटा लेकिन पावरफुल स्टेप लेना है। 24 घंटे के लिए अपनी सबसे बड़ी डोपामाइन ट्रिगर को अपनाओ। इसमें रूल्स रहेंगे कि कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फास्ट फूड नहीं, कोई वीडियो गेम नहीं, कोई एक्सट्रीम डोपामाइन एक्टिविटी नहीं। अब इसके बदले ये करो, सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन ट्राई करो, एक अच्छी किताब पढ़ो, एक्सरसाइज करो, सिर्फ हेल्दी खाना खाओ, किसी से गहरी बातचीत करो। एग्जाम्पल से समझो, अमित ने 24 आवर्स के लिए सभी सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए और उसकी जगह एक नोटबुक ली जिसमें उसने अपने थॉट लिखने शुरू किए। पहले कुछ घंटे मुश्किल थे, लेकिन शाम होते होते उसे लगा कि उसका दिमाग शांत और क्लियर महसूस कर रहा था। स्टेप 3, धीरे धीरे इसे 1 हफ्ते तक बढ़ाओ। एक बार जब तुम्हारा 24 आवर्स का डोपामाइन डिटॉक्स सफल हो जाएगा तो इसे 7 दिनों के लिए बढ़ाओ। तो ये रहा 7 दिनों का डोपामाइन डिटॉक्स प्लान। पहले और दूसरे दिन सोशल मीडिया के टाइम को 50% कम करो। तीसरा और चौथा दिन स्क्रीन टाइम सिर्फ 1 घंटे तक सीमित रखो। पांचवा और छठा दिन जंक फूड और हेल्दी स्नैक्स बंद करो। और 7वें दिन सिर्फ रियल एक्टिविटी पर फोकस करो, जैसे किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज, नेचर वॉक। फॉर एग्जाम्पल, अमित ने तय किया कि वह हर सुबह सबसे पहले फ़ोन चेक करने की बजाय कम से कम 30 मिनट बुक पढ़ेगा और धीरे धीरे ये उसकी नई हैबिट बन गई। 4th स्टेप, अपने डोपामाइन डिटॉक्स को सस्टेनेबल बनाओ। अब जब तुमने डोपामाइन डिटॉक्स कर लिया है तो अगला स्टेप है इसे अपनी लाइफ स्टाइल में फिट करना। ये मत भूलो, तुम्हें हमेशा 100% परफेक्ट नहीं रहना है। कभी कभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, लेकिन लिमिट में। अपने ब्रेन को सिर्फ डोपामाइन से नहीं बल्कि रियल अचीवमेंट से खुशी मिलने दो। हमेशा डीप वर्क और डीप रेस्ट का बैलेंस बनाए रखो। फॉर एग्जाम्पल, अमित ने तय किया कि वो सुबह और रात को फ़ोन नहीं छुएगा और हर हफ्ते में 1 दिन डोपामाइन डिटॉक्स रखेगा। इससे उसका फोकस, एनर्जी और खुशी तीनों बढ़ गई। अब नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि कैसे तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा शार्प और स्मार्ट बन सकता है। चैप्टर 5, डोपामाइन डिटॉक्स के बाद दिमाग कैसे बदलता है। अमित अपने कमरे में बैठा था, सामने एक किताब खुली हुई थी, लेकिन ये कोई आम दिन नहीं था। आज उसे महसूस हुआ कि पहली बार बिना डिस्ट्रैक्शन के वो 30 मिनट तक लगातार पढ़ पाया। वो सोचने लगा, पहले तो 5 मिनट में ही मन ऊब जाता था, अब ऐसा क्या बदल गया? नेहा ने मस्ती करते हुए कहा, तो अब तुम ऑफिशियली एक सुपर ह्यूमन बन चुके हो। अमित हंस पड़ा, शायद नहीं, लेकिन मेरा दिमाग पहले से बहुत तेज लग रहा है। आखिरकार डोपामाइन डिटॉक्स के बाद ब्रेन में ऐसा क्या होता है, आइए जानते हैं। स्टेप 1, ब्रेन फॉग गायब हो जाती है। पहले अमित का दिमाग हमेशा थका हुआ सा लगता था। वो जल्दी कोई चीज़ याद नहीं रख पाता था। उसका दिमाग हमेशा डिमांडिंग मूड में रहता था। कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग चाहिए था। ध्यान लगाना मुश्किल हो गया था। लेकिन जब उसने डोपामाइन डिटॉक्स किया तो उसे महसूस हुआ कि दिमाग हल्का और साफ लगने लगा। इसका साइंटिफिक रीज़न है कि जब हम ओवर डोपामाइन एक्टिविटीज़ जैसे सोशल मीडिया,
फास्ट फूड, वीडियो गेम्स में फंसे होते हैं तो ब्रेन हमेशा नए प्लेजर की तलाश में रहता है। लेकिन जब ये सब कम कर दिया जाए तो दिमाग फिर से अपना नेचुरल बैलेंस पा लेता है। उसका रिजल्ट है कि ज़्यादा फोकस, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा क्लैरिटी। स्टेप 2, अब ब्रेन असली रिवॉर्ड की तरफ भागता है। पहले अमित को सोशल मीडिया की लाइक्स और कमेंट से खुशी मिलती थी। अब उसे खुशी रियल अचीवमेंट से मिलने लगी थी। जब वो किसी टास्क को पूरा करता था तो उसे सेटिस्फैक्शन महसूस होता था। जब वो किताब पढ़ता था तो उसे नया सीखने में मज़ा आने लगा। जब वो एक्सरसाइज करता था तो उसे असली एनर्जी महसूस होती थी। साइंटिफिक रीज़न, डोपामाइन डिटॉक्स से ब्रेन की रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट हो जाती है। अब ब्रेन असली अचीवमेंट को भी रिवॉर्ड मानने लगता है। इसका ये रिजल्ट निकला कि चीज़ें करने में ज़्यादा मोटिवेशन, असली खुशी का एहसास, फेक प्लेजर से दूर रहना। स्टेप 3, फोकस सुपर पावर बन जाता है। अमित ने नोटिस किया अब वो किसी भी टास्क पर घंटों तक फोकस कर सकता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। पहले 10 मिनट बाद ही ब्रेन बोर हो जाता था, बार बार मोबाइल चेक करने का मन करता था, किसी भी काम में डीप फोकस नहीं लगता था। और अब 1 से 2 घंटे तक बिना ब्रेक काम कर सकता था। मोबाइल देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ब्रेन ज़्यादा क्रिएटिव और एनर्जेटिक लगता है। इसका साइंटिफिक रीज़न है कि जब ब्रेन को कई हफ्तों तक हाई डोपामिन से दूर रखा जाता है तो उसके अटेंशन स्पैन और फोकस करने की क्षमता बढ़ने लगती है। उसका रिजल्ट डीप वर्क करना आसान हो गया। स्विंग्स टर्म सक्सेस के लिए माइंडसेट तैयार है। फेक डिस्ट्रैक्शन से आज़ादी मिली। 4th स्टेप, ब्रेन खुद को तेज़ी से सीखने लायक बना लेता है। अमित को पहले याद करने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब वो नई चीज़ें तेज़ी से सीखने लगा था। वह ज़्यादा किताबें पढ़ पा रहा था, उसे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगी थी। उसका माइंड ज़्यादा शार्प और अलर्ट महसूस कर रहा था। इसका साइंटिफिक रीज़न है कि डोपामाइन डिटॉक्स करने से ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं, जिससे सीखने की स्पीड बढ़ती है। नए आइडिया आसानी से समझ में आते हैं। रिमेंबर करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। उसका रिजल्ट है तेज़ी से सीखने की क्षमता बढ़ना, ज़्यादा इनोवेटिव थिंकिंग होना, ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ने का फ़ायदा होना। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे डोपामाइन डिटॉक्स से तुम्हारी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म सक्सेस और हैप्पीनेस आ सकती है। चैप्टर 6, डोपामाइन डिटॉक्स से असली सक्सेस और हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। अमित ने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मुझे महसूस हुआ कि मैं पहले से ज़्यादा शार्प, फोकस्ड और एनर्जेटिक हूँ। लेकिन क्या मैं हमेशा ऐसा रह सकता हूँ या फिर कुछ हफ्तों बाद पुरानी आदतों में लौट जाऊँगा। नेहा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा ब्रेन अब एक हाई परफॉर्मेंस मशीन बन चुका है, अब इसे मेंटेन करना सीखो। अमित सोच में पड़ गया कि क्या वाकई में ये बदलाव ज़िंदगी भर रह सकता है। अगर तुम भी डोपामाइन डिटॉक्स कर चुके हो तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इसे हमेशा के लिए मेंटेन कैसे करें। आज हम यही जानेंगे, डोपामाइन डिटॉक्स को एक टेम्परेरी एक्सपेरिमेंट से एक परमानेंट लाइफ स्टाइल में कैसे बदलें। स्टेप 1, डोपामाइन मिनिमलिज्म अपनाओ। अमित को एक नई चीज़ समझ आई, जितना कम अनावश्यक डोपामाइन उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और खुशी। अब उसने ये डिसाइड किया कि वो केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेगा जो उसकी लाइफ को बेहतर बनाती है। बेकार की स्क्रॉलिंग, हर वक्त नोटिफिकेशन चेक करना, फास्ट फूड और जंक फूड, छोटे छोटे असली रिवॉर्ड पर फोकस करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, डीप वर्क और स्किल बिल्डिंग पर ध्यान देना। इसका साइंटिफिक रीज़न है कि डोपामाइन मिनिमलिज्म का मतलब है कि ब्रेन को सिर्फ वही डोपामाइन देना जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है। इससे ब्रेन ज़्यादा स्थिर और फोकस्ड रहता है और तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के सक्सेस पा सकते हो। इसका रिजल्ट ये है कि लाइफ से अनावश्यक चीज़ें हट जाएंगी, हमेशा फोकस और एनर्जी बनी रहेगी। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर तेज़ी से आगे बढ़ पाओगे।
स्टेप 2, डीप वर्क को दैनिक रूटीन बनाओ। अमित ने अब नोटिस किया कि वो किसी भी टास्क पर बिना ब्रेक लिए घंटों तक काम कर सकता है। अब उसे एक नया गोल सेट किया, हर दिन 3 घंटे डीप वर्क करना। सुबह उठते ही सबसे इम्पोर्टेंट काम करना, बीच बीच में सोशल मीडिया से पूरी दूरी रखना, हर 90 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना, रोज़ रात को रिव्यू करना कि उसने कितना अच्छा डीप वर्क किया। इसका साइंटिफिक रीज़न है कि डीप वर्क से ब्रेन की फोकस करने की क्षमता लगातार बढ़ती रहती है और धीरे धीरे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10 गुना हो सकती है। इसका रिजल्ट है कि हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे, तुम्हारे गोल्स जल्दी अचीव होंगे, लाइफ में हर चीज़ ज़्यादा आसान लगेगी। स्टेप 3, डोपामाइन एंकरिंग, अच्छी आदतों को मजबूत करना। नेहा ने अमित को एक मज़ेदार ट्रिक बताई, डोपामाइन एंकरिंग। अगर तुम डोपामाइन डिटॉक्स को ज़िंदगी भर बनाए रखना चाहते हो तो ब्रेन को अच्छी आदतों के साथ खुश रहने की ट्रेनिंग दो। जब भी एक्सरसाइज करो तो खुद को एक पॉजिटिव रिवॉर्ड दो, जैसे पसंदीदा म्यूजिक सुनना। जब भी कोई बड़ा टास्क पूरा करो तो खुद को एक छोटा सा ब्रेक दो। जब भी कोई किताब पूरी पढ़ो तो इसे किसी दोस्त के साथ डिस्कस करो। इसका साइंटिफिक रीज़न है कि जब ब्रेन अच्छी आदतों को भी प्लेजर से जोड़ना सीख जाता है तो वह उन आदतों को लंबे समय तक बनाए रखता है। रिजल्ट ये निकलता है कि अच्छी आदतें ऑटोमेटिक बन जाएंगी, तुम्हें ज़्यादा मोटिवेशन महसूस होगी, गलत आदतों से दूर रहना आसान होगा। 4th स्टेप, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल में रखो। अमित को अब एहसास हुआ कि अगर वो दोबारा सोशल मीडिया की लत में फंस गया तो पूरा डोपामाइन डिटॉक्स बेकार हो सकता है। इसीलिए उसने ये रूल फॉलो किया, केवल एक तय टाइम पर ही सोशल मीडिया यूज़ करना, जैसे रोज़ शाम 7 से 8 बजे, बेकार की नोटिफिकेशन बंद करना, सोशल मीडिया पर सिर्फ वही चीज़ें देखना जो उसकी लाइफ को बेहतर बनाए। हर महीने 1 हफ्ते का सोशल मीडिया ब्रेक लेना। इसका साइंटिफिक रीज़न है, अगर ब्रेन को बार बार हाई डोपामाइन स्टिमुलस दिया जाए तो वह जल्दी पुरानी आदतों में लौट सकता है, लेकिन अगर उसे कंट्रोल में रखा जाए तो ब्रेन हमेशा बैलेंस में रहेगा। इसका रिजल्ट है सोशल मीडिया की लत से बचोगे, ब्रेन ज़्यादा क्लियर, एनर्जेटिक रहेगा, गलत आदतों में दोबारा फंसने से बचोगे। डोपामाइन डिटॉक्स से अंतिम सफलता माइंडसेट को कैसे बनाएं। अब अमित को समझ में आ गया कि डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक दिन करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे ज़िंदगी भर बनाए रखना है। अब वो हर दिन ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा खुश महसूस करता है। उसे छोटी छोटी चीज़ों में असली खुशी मिलती है, ना कि फेक प्लेजर में। अब वो जानता है कि असल सक्सेस डिस्ट्रैक्शन से बचने और सही चीज़ों पर फोकस करने से आती है। तो अब तुम्हारी बारी, क्या तुम डोपामाइन डिटॉक्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओगे? कमेंट में बताओ। नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि कैसे डोपामाइन डिटॉक्स को एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी में बदला जाए ताकि तुम्हारी लाइफ 10 गुना ग्रो कर सके। चैप्टर 7, डोपामाइन डिटॉक्स से एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी कैसे पाएं। अमित ने अब तक बहुत कुछ सीख लिया था। वो सोशल मीडिया की लत से बाहर आ चुका था। उसका ब्रेन अब डिस्ट्रैक्शन फ्री और सुपर फोकस्ड हो चुका था। वो छोटी छोटी चीज़ों में असली खुशी ढूंढ सकता था। लेकिन अब एक नया सवाल था, क्या वो इस फोकस और एनर्जी को 10 गुना कर सकता है? क्या वे अपने गोल्स को बाकी लोगों से 5 गुना तेज़ी से पूरा कर सकता है? नेहा ने उससे कहा, अब तुम्हें एक नया लेवल अचीव करना है, एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी। तो चलो जाने कि कैसे डोपामाइन डिटॉक्स से तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को चरम सीमा तक ले जा सकते हो। स्टेप 1, फ्लो स्टेट में इंटर करना सीखो। अमित को अब समझ में आया कि हर दिन घंटों मेहनत करने से ज़्यादा ज़रूरी है डीप फ्लो में काम करना। फ्लो स्टेट यानी वो जोन जहां तुम अपने टास्क में इतना डूब जाते हो कि टाइम का एहसास ही नहीं होता। इस स्टेट में काम करना 10 गुना ज़्यादा तेज और इफ़ेक्टिव होता है। कैसे फ्लो स्टेट में इंटर करें?
हर दिन एक फिक्स टाइम पर डीप वर्क करो। सारे डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन, नोटिफिकेशन हटा दो। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 90 मिनट का काम, 10 मिनट का ब्रेक। हर दिन एक ही जगह पर बैठकर काम करो। इसका रिजल्ट है तुम सिर्फ 2 घंटे में उतना काम कर सकते हो जितना पहले 8 घंटे में करते थे। स्टेप 2, हाई डोपामाइन हैबिट को अपग्रेड करो। डोपामाइन डिटॉक्स करने के बाद अब ब्रेन को सही डोपामाइन देना सीखो, यानी उन एक्टिविटीज़ को अपनाओ जो नेचुरल और हेल्दी डोपामाइन को रिलीज करती हैं। मॉर्निंग में वर्कआउट या मेडिटेशन, ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। हर दिन नई स्किल सीखो, ब्रेन ज़्यादा शार्प बनेगा। रात में रीडिंग या जर्नलिंग, ब्रेन को क्लैरिटी मिलेगी। नेचर वॉक पर जाओ, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक मिलेगा। इसका रिजल्ट है तुम्हारा ब्रेन नेचुरल तरीके से ज़्यादा एक्टिव और पावरफुल बन जाएगा। स्टेप 3, कोई बहाना नहीं, माइंडसेट अपनाओ। नेहा ने अमित से कहा, सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि सक्सेसफुल लोग कभी बहाने नहीं बनाते। अगर तुम एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी चाहते हो तो तुम्हें हर बहाने को हटाना होगा। कैसे? कभी भी मूड नहीं है वाली सोच मत रखो, बस एक्शन लो। मैं बाद में करूँगा वाली आदत को ख़त्म करो, अभी करो। खुद को अकाउंटेबल बनाओ। हर टास्क के लिए एक डेडलाइन सेट करो, खुद को रिवॉर्ड दो। हर छोटे गोल को अचीव करने पर खुद को कोई छोटा इनाम दो। इसका रिजल्ट है तुम जो भी ठानोगे वो पूरा कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास बहाने बनाने का टाइम ही नहीं है। 4th स्टेप, मॉन्क मोड में जाओ। अमित ने सुना था कि हर महान इंसान ने अपनी लाइफ के किसी न किसी फेज में मॉन्क मोड अपनाया है। मॉन्क मोड यानी एक ऐसा समय जब तुम 100% फोकस से सिर्फ अपने गोल पर काम करते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। कैसे? मॉन्क मोड अपनाएं। 30 दिन का नो डिस्ट्रैक्शन चैलेंज रखो। सोशल मीडिया से ब्रेक लो। हर दिन 5 घंटे डीप वर्क करो। सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करो। कोई अनावश्यक बातचीत या एंटरटेनमेंट नहीं। हेल्दी रूटीन अपनाओ, अच्छी नींद, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज। इसका रिजल्ट है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी सुपर ह्यूमन लेवल पर पहुंच जाएगी। फाइनल थॉट, अब तुम्हारी बारी। अब अमित को समझ में आ गया था कि डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी का पहला स्टेप था। अब वो ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बन चुका था। अब वो हर काम 10 गुना तेज़ी से कर सकता था। अब वो कोई भी गोल सेट कर सकता था और उसे पूरा कर सकता था। तो अब तुम्हारी बारी। क्या तुम एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी के लिए तैयार हो? कमेंट में बताओ। अब हम जानेंगे कि कैसे डोपामाइन डिटॉक्स को पूरी लाइफ स्टाइल में बदलें, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सच में बदल जाए। चैप्टर 8, डोपामाइन डिटॉक्स को सस्टेनेबल कैसे बनाएं। अमित ने अब तक काफ़ी कुछ सीख लिया था। उसने डोपामाइन डिटॉक्स शुरू कर दिया था, इसका असर भी दिखने लगा था, लेकिन असली सवाल यह था इसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए। नेहा ने कहा, अमित, मुझे समझ आ गया कि डोपामाइन डिटॉक्स करना क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे करना है, लेकिन ये तो कुछ दिनों के लिए ठीक है। अगर मैं इसे लंबे समय तक करना चाहूँ तो क्या करूँ? अमित कहता है, यही असली चैलेंज है। टेम्परेरी डिटॉक्स तो हर कोई कर सकता है, लेकिन असली जीत तब है जब तुम इसे अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लो। डोपामाइन डिटॉक्स को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए 5 आसान तरीके। स्टेप 1, मिनी डोपामाइन डिटॉक्स को अपनाओ। हर हफ्ते एक दिन ऐसा तय करो जब तुम अपने डिजिटल एडिक्शन से दूर रहो, जैसे संडे को सोशल मीडिया और स्क्रीन से पूरी तरह दूर रहना। स्टेप 2, अपनी डिजिटल बाउंड्रीज सेट करो। सुबह उठते ही फ़ोन मत देखो, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम बंद कर दो। एक टाइम लिमिट सेट करो कि दिन में सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया यूज़ करना है। स्टेप 3, नई स्वस्थ गतिविधियों को शामिल करो। स्टेप 3, नई स्वस्थ गतिविधियों को शामिल करो। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है
कि तुम कुछ भी इंजॉय मत करो। इसका मतलब है कि तुम बेहतर हैबिट्स विकसित करो, किताबें पढ़ो, एक्सरसाइज करो, नेचर में समय बिताओ, मेडिटेशन करो। फोर्थ स्टेप, अपने रिवॉर्ड सिस्टम को दोबारा सेट करो। अब तक तुम्हारा दिमाग छोटे छोटे रिवॉर्ड पर अटका था, जैसे लाइक्स, नोटिफिकेशन, जंक फूड। अब तुम इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाओ। छोटे टास्क पूरे होने पर खुद को रिवॉर्ड दो, लेकिन फ़ायदेमंद चीज़ों से, जैसे हेल्दी स्नैक्स या एक अच्छी किताब, इंस्टेंट प्लेजर से बचो और लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन की आदत डालो। स्टेप 5, सोशल मीडिया को कंट्रोल में रखो। ज़रूरी नहीं कि तुम पूरी तरह से सोशल मीडिया छोड़ दो, लेकिन इसे अपनी लाइफ कंट्रोल मत करने दो। सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए सोशल मीडिया यूज़ करो। फॉलो ऐसे लोगों को करो जो इंस्पायर करें, डिस्ट्रैक्ट नहीं। बेवजह स्क्रॉल करने की जगह सीमित समय के लिए लॉगिंग करो। नेहा का सवाल, लेकिन कभी कभी खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। अमित, यही तो असली परीक्षा होती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि बस थोड़ी देर के लिए स्क्रॉल कर लूं, लेकिन यही थोड़ी देर घंटों में बदल जाती है। इसीलिए खुद को एक स्मार्ट ट्रिक्स से रोकना सीखो। 2 मिनट रूल अपनाओ। अगर तुम्हें लगे कि तुम किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसने वाले हो, तो खुद से कहो बस 2 मिनट वेट करो और फिर देखो कि तुम्हें वाकई वह चीज़ करनी चाहिए या नहीं। 90% मामलों में तुम्हारा दिमाग वो बेकार की हैबिट छोड़ देगा। अमित का अनुभव है, अमित ने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया। उसने धीरे धीरे अपने सोशल मीडिया के टाइम को कम किया, फोकस बढ़ाया और प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर लिया। अब उसे पहले जैसी बेचैनी महसूस नहीं होती थी। अब वो खुद को कंट्रोल कर सकता था। नेहा ने भी इसे अपनाया और धीरे धीरे उसकी लाइफ बेहतर होने लगी। नेहा कहती है, वाओ, डोपामाइन डिटॉक्स को अपनी लाइफ स्टाइल बनाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब मैं इसे फॉलो करूंगी। अमित ने कहा, बिल्कुल, एक बार अगर तुमने इसे सही तरीके से अपना लिया तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि डोपामाइन डिटॉक्स करने के बाद अमित और नेहा की लाइफ में कौन कौन से बड़े बदलाव आए और उन्होंने इसे कैसे पूरी तरह अपनाया। चैप्टर 9, डोपामाइन डिटॉक्स के बाद लाइफ में क्या बदलाव आए। जब अमित और नेहा ने डोपामाइन डिटॉक्स शुरू किया था, तब उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी लाइफ इतनी बदल जाएगी। पहले उनके दिन एक ही रूटीन में चलते थे, फ़ोन पर स्क्रॉलिंग, वीडियो देखते रहना, हर चीज़ में जल्दी से जल्दी डोपामाइन पाने की आदत। लेकिन अब कुछ हफ्तों के बाद उनके अंदर कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। सुबह की शुरुआत स्क्रीन या शांति। पहले सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी होती थी, अमित उठते ही फ़ोन उठाता और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगता। 10 मिनट के लिए शुरू किया था, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा बीत जाता। नेहा उठते ही व्हाट्सएप या यूट्यूब खोल लेती थी और वीडियो देखते देखते बेड से उठने में ही 1 घंटा निकल जाता। ब्रेन पहले से ही थक जाता था। इतना ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ हो चुका था कि बाद में कोई भी काम उबाऊ लगने लगता। अब अमित ने सबसे पहले फ़ोन देखना बंद कर दिया। उसकी जगह मेडिटेशन और हल्की स्ट्रेचिंग करता। नेहा सुबह के पहले घंटे में कोई भी स्क्रीन नहीं देखती। वो डायरी में अपने दिन के टॉप 3 गोल्स लिखती और फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाती। अब दोनों को सुबह की शांति महसूस होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि दिन की शुरुआत उनके कंट्रोल में है, किसी के कंट्रोल में नहीं। काम में फोकस, डिस्ट्रैक्शन वर्सेस डीप वर्क। अमित एक फ्रीलांसर था, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था काम के दौरान बार बार फ़ोन चेक करना। वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करता, 5 मिनट बाद नोटिफिकेशन देखने लगता, फिर सोशल मीडिया ओपन करता, सिर्फ 2 मिनट का बहाना बनाता और जब वापस आता तो ध्यान भटक चुका होता। नेहा भी पढ़ाई के दौरान हर 15 मिनट में फ़ोन देखती थी। वो सिर्फ एक मैसेज चेक करने के लिए फ़ोन उठाती, लेकिन फिर वीडियो और रील्स में खो जाती। आखिर में 1 घंटे बाद पछतावा होता कि आज भी मैं उतना नहीं पढ़ पाई।
अब अमित ने अपने फ़ोन से सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए। वो पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करता, 50 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करता और फिर 10 मिनट ब्रेक। नेहा अब फ़ोन को अलग कमरे में रखकर पढ़ाई करती। वो 2 घंटे तक बिना ब्रेक के फोकस कर पाती थी। दोनों ने देखा कि अब वो जो भी काम करते हैं उसमें पहले से ज़्यादा जल्दी और बेहतर रिजल्ट आता है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी महसूस होने लगी। पहले हर समय कोई नया नोटिफिकेशन चाहिए, छोटी चीज़ें बोरिंग लगती थीं, रियल लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगता था और अब सिंपल चीज़ों में भी खुशी मिलने लगी। अकेले समय बिताना अच्छा लगने लगा, चीज़ों की कद्र बढ़ गई। अब अमित को शांति पसंद आने लगी थी। वो अब सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट के भरोसे खुश नहीं होता था। अब उसे सुबह की ठंडी हवा, बिना फ़ोन के टहलना और किताबें पढ़ने में भी मज़ा आने लगा था। डोपामाइन डिटॉक्स से असली फ्रीडम मिलती है। अमित और नेहा को अब समझ आ चुका था कि डोपामाइन डिटॉक्स कोई टेम्परेरी चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी लाइफ स्टाइल है जो तुम्हें वापस कंट्रोल में लाती है। अब सवाल तुम्हारा है, क्या तुम भी अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाना चाहते हो? क्या तुम बेवजह डिस्ट्रैक्शन से आज़ादी पाना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज ही डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करो। चैप्टर 10, डोपामाइन रिंग, अपने दिमाग को दोबारा कैसे प्रोग्राम करें। अमित ने अब डोपामाइन डिटॉक्स के कई स्टेप पूरे कर लिए थे, लेकिन उसे महसूस हुआ कि असली चुनौती अब शुरू हुई है। अपने दिमाग को इस नई लाइफ स्टाइल के हिसाब से रीवायर करना। अमित, नेहा, मैंने अपने डोपामाइन ट्रिगर्स को पहचान लिया, डिटॉक्स भी कर लिया। अब मुझे लग रहा है कि मैं फिर से पुराने पैटर्न में वापस जा सकता हूँ। क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है? नेहा ने कहा, बिल्कुल। असली गेम डोपामाइन रीवायरिंग का है। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में अपने गेम को बदलना है तो तुम्हें अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी सशक्त बनानी होगी। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप 2, अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को समझो। हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में काम करता है। अगर तुम बार बार इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारा दिमाग इसे रिवॉर्ड मानता है और बार बार दोहराने को कहता है। ब्रेन रिवायरिंग के लिए ये करो, जब भी तुम्हें किसी बुरी आदत की तलब लगे, तुरंत उससे विपरीत कोई अच्छी आदत अपनाओ। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर खुद को इनाम दो, लेकिन वह इनाम हेल्दी होना चाहिए। फटाफट डोपामाइन देने वाली चीज़ों की जगह धीरे धीरे खुशी देने वाली चीज़ें चुनो, जैसे योगा, पढ़ाई, ध्यान, क्रिएटिव काम। स्टेप 2, डोपामाइन फास्टिंग को समझो। डोपामाइन फास्टिंग का मतलब है थोड़े समय के लिए उन सभी चीज़ों से पूरी तरह ब्रेक लेना जो तुम्हारे दिमाग को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट करती हैं। तुम डोपामाइन फास्टिंग इस तरह कर सकते हो। दिन में 1 घंटे पूरी तरह से बिना स्क्रीन के रहो। हफ्ते में 1 दिन पूरी तरह ब्रेक लो। महीने में 1 साइलेंट रिट्रीट ट्राई करो, जहां तुम अकेले रहकर सिर्फ सोचो और लिखो। स्टेप 3, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी को रोककर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए वेट करना सीखो। ये स्किल तुम्हारे ब्रेन की वर्किंग को पूरी तरह से बदल सकती है। इसकी प्रैक्टिस ऐसे करो, जब भी तुम्हें कोई मीठा या जंक फूड खाने का मन करे, खुद को 10 मिनट वेट करने को कहो। जब भी कोई सोशल मीडिया ऐप खोलने का मन करे, पहले 5 पेज कोई किताब पढ़ो। जब भी तुमको टीवी देखने का मन करे, पहले 10 मिनट कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन खुद ही इन अच्छी आदतों को प्रायोरिटी देने लगेगा। स्टेप 4, अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलो। नेहा ने अमित को समझाया, फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि उनकी आदतें और स्किल्स पहले से तय होती हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर दिन कुछ नया सीखने में यकीन करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या नया सीखा,
अपनी गलतियों को असफलता नहीं बल्कि सीखने का मौका समझो। जो भी नया ट्राई कर रहे हो उसमें धीरे धीरे परफेक्ट होने की कोशिश करो। स्टेप 5, एक स्ट्रॉन्ग डोपामाइन डिटॉक्स प्लान बनाओ। अब तक जो सीखा उसे एक एक्शन प्लान में बदलो। सुबह उठते ही 30 मिनट बिना फोन के बिताओ। हर दिन 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन करो। हर दिन 20 मिनट कोई किताब पढ़ो। रात में सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दो। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को नोट करो और खुद को मोटिवेट करो। अमित और नेहा का नया टारगेट। अमित ने कहा, नेहा अब मुझे समझ आ रहा है कि असली गेम सिर्फ डिटॉक्स का नहीं बल्कि अपने ब्रेन को सही तरीके से रिवायर करने का है। मैं कल से ही डोपामाइन फास्टिंग शुरू करूंगा। नेहा ने कहा, बिल्कुल, और इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ, ना कि सिर्फ एक चैलेंज। अब तुम्हारी बारी। क्या तुम डोपामाइन रिवायरिंग के लिए तैयार हो? कमेंट में बताओ। चैप्टर 11, डोपामाइन डिटॉक्स को सस्टेनेबल कैसे बनाएं। अमित को अब डोपामाइन डिटॉक्स की पूरी समझ आ चुकी है। उसने सोशल मीडिया की लत को कंट्रोल करना सीख लिया, बिना ज़रूरत के वीडियो देखने की आदत छोड़ दी और अपने ब्रेन को एक हेल्दी स्टेट में लाने के लिए सही कदम उठाए। लेकिन असली सवाल था, क्या मैं इसे लंबे समय तक बनाए रख सकता हूँ? अमित ने कहा, नेहा, मुझे ये तो समझ आ गया कि डोपामाइन डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है, लेकिन क्या इसे लाइफ टाइम के लिए फॉलो करना पॉसिबल है? क्या मैं इसे अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना सकता हूँ? नेहा ने तुरंत रिप्लाई किया, बिल्कुल। डिटॉक्स करने से बड़ा सवाल यह है कि इसे सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, डोपामाइन थ्रेशोल्ड को बैलेंस करना। हर चीज को एक्सट्रीम पर मत ले जाओ। सिर्फ डोपामाइन डिटॉक्स करने का मतलब ये नहीं कि तुम पूरी तरह एंटरटेनमेंट या सोशल इंटरेक्शन छोड़ दो। अपने ब्रेन को हेल्दी स्टिमुलेशन दो, जैसे एक्सरसाइज, म्यूजिक और सोशल इंटरेक्शन। स्क्रीन टाइम को लिमिटेड रखो, लेकिन पूरी तरह एलिमिनेट मत करो। इसे कैसे अपनाएं? सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए एक फिक्स्ड टाइम सेट करो। वीक में एक दिन पूरी तरह नो स्क्रीन डे रखो। 30 मिनट सुबह और 30 मिनट रात को डिजिटल डिटॉक्स का नियम बनाओ। स्टेप 2, हेल्दी डोपामाइन सोर्स अपनाओ। तुम्हारा ब्रेन हमेशा डोपामाइन चाहेगा, इसीलिए उसे हेल्दी सोर्स दो। फिजिकल एक्टिविटी, नेचर वॉक और डीप वर्क को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। जंक डोपामाइन एक्टिविटीज़ को हेल्दी ऑप्शन से रिप्लेस करो। स्क्रीन टाइम की जगह बुक पढ़नी शुरू करो। इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग की जगह योगा या एक्सरसाइज करो। घूमने जाओ, दोस्तों से मिलो। स्टेप 3, माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ। अपने ब्रेन को ट्रैक करो। कौन सी हैबिट्स तुम्हें ज़्यादा डोपामाइन देती हैं? हर दिन कुछ मिनट के लिए खुद से पूछो, क्या मैं इसे अभी किसी डोपामाइन ट्रैप में फंस रहा हूँ? हर हफ्ते एक बार डोपामाइन ऑडिट करो। अपनी हेल्दी और अनहेल्दी हैबिट्स की लिस्ट तैयार करो। सुबह 5 मिनट, रात को 5 मिनट जर्नलिंग करो। किसी भी डिस्ट्रैक्शन को 5 मिनट तक डिले करने की हैबिट डालो। अगर 5 मिनट बाद भी ज़रूरत लगे तो ही उसे करो। 4th स्टेप, सिस्टम बनाओ। मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन पर भरोसा मत करो। रूटीन और सिस्टम बनाओ। एक स्ट्रक्चर डे प्लान करो जिसमें डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम हो। हर दिन नॉन नेगोशिएबल टास्क सेट करो। जो भी हो ये पूरे करने ही हैं। इसे कैसे अपनाएं? हर संडे को प्लान बनाओ। सुबह और रात की रूटीन फिक्स करो। किसी भी नई हैबिट को 30 दिनों तक कमिट करो। स्टेप 5, रिवॉर्ड सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी रखो। अपने छोटे छोटे प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। अपने दोस्तों, मेंटोर्स या किसी को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दो। अपने आप को हेल्दी रिवॉर्ड दो, जैसे ट्रिप प्लान करना, कोई नई स्किल सीखना
या खुद को कोई गिफ्ट देना। इसे कैसे अपनाएं? हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। अपने दोस्तों के साथ डोपामाइन डिटॉक्स चैलेंज लो। अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करो। उन्हें अचीव करने पर खुद को रिवॉर्ड दो। अमित का ट्रांसफॉर्मेशन। अमित कहता है, नेहा अब समझ आ गया कि डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक बार करने की चीज़ नहीं, बल्कि इसे लाइफ टाइम में इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। अब मैं इसे अपने करियर और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करूँगा। नेहा ने कहा, बिल्कुल, जब तुम डोपामाइन के गुलाम नहीं बल्कि उसके मास्टर बन जाते हो तब असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चैप्टर 12, डोपामाइन डिटॉक्स के लंबे समय के प्रभाव। अमित अब डोपामाइन डिटॉक्स को अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना चुका था, लेकिन एक नया सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या इस बदलाव का मेरी लाइफ में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, डोपामाइन डिटॉक्स कोई टेम्परेरी फेस नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आओ इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को डिटेल्ड में समझते हैं। पहला, फोकस और कंसंट्रेशन में ज़बरदस्त सुधार हुआ। जब तुम्हारा ब्रेन हाई डोपामाइन एक्टिविटीज़ पर डिपेंड नहीं रहेगा तो तुम्हारी फोकस पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के डीप वर्क कर सकते हो। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। पहले जहां 15 मिनट भी बिना फ़ोन के बैठना मुश्किल था, अब घंटों तक डीप वर्क कर पाओगे। डिस्ट्रैक्शन से बचना आसान लगेगा। तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा। सोचने की पावर तेज होगी और सच्ची खुशी और सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। पहले जहां छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा नहीं आता था, अब सिंपल चीज़ें भी खुशी देंगी। तुम्हारा माइंड इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ काम करेगा। पहले सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बाद भी खालीपन लगता था, अब रियल लाइफ मोमेंट एंजॉय करोगे। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलेगी, जैसे सनसेट देखना, किताब पढ़ना, अपने से बात करना। बिना डिजिटल स्टिमुलेशन के भी खुशी और सुकून महसूस करोगे। और डोपामाइन डिटॉक्स के बाद तुम्हारी इम्पल्स कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब तुम सोच समझकर सही फैसले ले पाओगे। तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होगी। पहले जहां बिना सोचे समझे खर्च कर देते थे, अब फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लोगे। अब तुम लॉन्ग टर्म बेनिफिट को प्रायोरिटी दोगे, ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को। तुम्हारी लाइफ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बैलेंस्ड रहेगी। अगला फ़ायदा डोपामाइन डिटॉक्स से ये होगा कि बेहतर रिलेशनशिप और सोशल लाइफ। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कम होने से तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे। अब तुम लोगों से फेस टू फेस इमोशनल कनेक्शन बना पाओगे। पहले जहां समय बर्बाद होता था, अब तुम अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताओगे। अब नेहा ने अमित से पूछा, अब जब तुमने डोपामाइन डिटॉक्स पूरा कर लिया तो तुम्हें सबसे बड़ा फ़र्क क्या महसूस हो रहा? अमित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मुझे खुशी एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं बल्कि प्रोग्रेस से मिलती है। पहले मैं टाइम वेस्ट करता था, अब मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। नेहा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल यही असली डोपामाइन डिटॉक्स का मकसद है, अपनी लाइफ को बेस्ट वर्जन में बदलना। अब तुम्हारी बारी है। तो ये बुक समरी यहीं पे ख़त्म होती है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि नेक्स्ट बुक समरी किस पे बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।